वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी आचार्यों की जय। हरे कृष्ण। भौतिक गिरोह से मुक्ति, अध्याय 3, श्लोक ये है पेज 30 पेज पे है। जन्म और मृत्यु से परे। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता। मैं जो भी कुछ कहूँ आपके आशीर्वाद से कुछ बोल सकूं, बता सकूं, पढ़ सकूं, रीडिंग कर सकूं। मेरे में इतना कोई भी ज्ञान नहीं है जो मैं इसको पढ़ सकती हूँ। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से मैं कुछ रीडिंग कर देती हूँ इसकी, नहीं मुझे कुछ नहीं आता। प्रभु जी एक हरे कृष्णा। जगत श्री प्रपाद की जय। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हम सदैव मन, शरीर, प्रकृति, उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण दुखमय स्थिति में रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा जाता है। यह भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है। जब तक दुख नहीं होता है तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं। दुख तो वास्तव में वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावना तक ऊपर उठने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उसके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति का दृष्टिकोण है कि हमें दुख सहने दो। मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुख को ढकने दो, बस यही। परंतु जैसे ही मादकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है, दुख वापिस आ जाता है। कृत्रिम मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता। समाधान तो कृष्ण भावना अमृत से ही होता है। जगत श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। फिर मुझे इसमें यही बताया कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो मतलब दुख नहीं चाहता। बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुख नहीं चाहेगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगा। परंतु दुख उसके ऊपर बलपूर्वक थोपे जाते हैं, क्योंकि जो ये प्रकृति है, जो पहले जैसे बताया गया कि सदैव मन, शरीर, हम मन से, शरीर से, प्रकृति, जो उपद्रव अथवा अन्य जीवों के कारण, जो कि कहते हैं ना, जो वो 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, जो आदि देवी और आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। ये जो कि आदि देवी है, जो कि हमें देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है। ठीक है। और जो हम भौतिक जो है, भौतिक संसार में जो व्यक्ति है, जो उसको दुख मिलता है, जो आसपास के लोग द्वारा उसको कष्ट मिलता है। जैसे कोई पड़ोस में ऐसा व्यक्ति मिल जाए, उसको बार बार मतलब कठिनाई देता रहे, उनको तकलीफ देता रहे, मतलब और जो आध्यात्मिक है वो मन के द्वारा दिए गए कष्ट, जो हम मन से किसी के लिए अपराध सोचते हैं, मन में किसी के लिए भी मतलब ये हमें मन से अपराध करते हैं, उसको हमें कष्ट मिलता है। तो ये जैसे इसमें भगवत गीता में भी अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें बलपूर्वक खींचकर ये जबरदस्ती हमसे ये कार्य करवाते हैं, गलत कार्य, जो हमारे ऐसे लगता है कि कोई जबरदस्ती हमें खींचकर इस कार्य में लगाती है, ना चाहते भी हम इस कार्य को कर देते हैं। पाप कर्म जो, तो ये प्रकृति का ही प्रभाव है, जो हम अपने सदैव मन, शरीर से सोचते हैं। प्रकृति मतलब शरीर, प्रकृति है, शरीर प्रकृति से ही बना है, उपद्रवों से, जो जीवों के द्वारा जो दुखमय स्थिति में रहते हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार दुख सदैव उनके ऊपर थोपा जाता है।
कि कुछ तो हम अपने जो ऐसे कर्म कर लेते हैं, अगले पिछले कर्म होते हैं, हमें वो उनको भोगने के लिए हमें संसार में आना पड़ता है। जो भौतिक संसार है ये दुख वाले ही बताया गया है, इसमें सुख तो होता ही नहीं है। और जो मतलब जिसने ये समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा जो कर्तव्य है वे क्या है, तो वो तो फिर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे प्रभु जी। जैसे ये है कि कर्म मिश्रा भक्ति, अब जो के कर्म मिश्रा भक्ति होते हैं, भक्ति करते हैं, वो मतलब जो भौतिक इंद्रिया जो तिरुपति जो अर्थ है और भौतिक सुख प्राप्त अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, यह भजन करता है कि उसे कर्म मिश्रा भक्ति कहा गया है। उसे मतलब जो हम कर्म करते हैं भगवान के लिए, उसे कर्म मिश्रा भक्ति ही कहा गया है। और जो अज्ञानी है वह अज्ञानी मिश्रा भक्ति है, वे संसार के कष्ट से दुख निवारण अर्थ है, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, उसे ज्ञान मिश्रा भक्ति कहा गया है। अब जो ज्ञानी है उसको मतलब वो भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करता है, संसार से कष्ट दुख निवारण अपना कष्ट उसको अपना कष्ट के हेतु मतलब निवारण के लिए वो भगवान कृष्ण का ही भजन करता है। और जो शुद्ध भक्ति करता है वे अपने सुख का त्याग करके ही एवं श्री कृष्ण की ही प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को सुख प्रदान अर्थ जो कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं, उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति कहलाती है। अब जो मतलब जो इतने दिन जो कृष्ण भावना में जुड़ जाते हैं, जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हैं, ऐसे लोग होते हैं जो वे मतलब शुद्ध भक्त हो जाते हैं, और वे जो अपने सुख को मतलब त्याग देते हैं भगवान की भक्ति में, बस वे भगवान की भक्ति में ही रहते हैं, जो कुछ भगवान की भक्ति में ही वो मतलब सुख प्रदान मतलब कर देते हैं, तो वो मतलब कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको मतलब शुद्ध भक्ति कहलाती है, वो शुद्ध भगत कहलाते हैं। जो उनके संपर्क में जो हम बद जीव आ जाते हैं, तो वे हमें कुछ भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं हमको कि एक माला करो, आप ये एक माला करके देखो, कुछ कोई नियम नहीं है, एक माला करके देखो, तो वे करने लग जाते हैं। तो उनका जो उनके हृदय पर जो ये आवरण है, ये जो आवरण है उससे मतलब उनकी प्रेम तो है भगवान के लिए उनके अंदर है, पर वो जो आवरण है उससे वो ढका हुआ होता है। जो हम भगवान हरे कृष्ण की जप माला करेंगे, नाम लेंगे भगवान का, शुद्ध भक्तों के संपर्क में आएंगे, तो हम धीरे 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 मतलब वो आवरण हमारा निखरने लगता है, धूल समाप्त होती जाती है। जैसे शीशे पे धूल लग जाती है, तो हम उसको साफ करके अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें साफ दिखेगा। अगर धूल से नहीं हटाएंगे तो वैसे देखेंगे तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा साफ। तो इसी तरह से ही जो हम ये इसमें भी बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्दनम चेतन महापिर श्लोक में भी आता है ना, चेतो दर्पण मार्दनम महादावाग्नि निर्वापणम सेवा के चंद्रिका वित्रमण विद्यावधु जीवनम पूर्णम रसवादनम। अब जो ये चेतो दर्पण मार्दनम जो अपने हृदय का यो मैल खत्म कर लेता है, तो फिर उसको मतलब उसको फिर तो वो रस इतना आने लग जाता है, वो अमृत के समान हो जाता है। जो महादावाग्नि है वो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के ही नाम से ही वो होगी। जो कि पहले बताती थी माता जी, जो दावा अग्नि है वो जंगल में मतलब इतने इतने भूखंड आ जाते थे, मतलब वर्षा ना होती थी, तूफान आ जाते थे, इससे मतलब जंगल में बासों के मतलब आपस में भिड़ने से आग अपना आप कोई लगाता नहीं था, वो आग अपना आप लग जाती थी। इसी तरह है जो हमें दुखों को ढोने, जो मतलब ये जो भौतिक संसार में जो बद जीव है, जो भगवान की तरफ नहीं आना चाहता, वे मतलब इस दुख को मतलब ढोने में ही लगे रहते हैं। बस यही है, हम थोड़ी सी देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, उससे उनको थोड़े प्रसन्न कर लेंगे, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं वे बिना सोचे समझे ही। तो
तो उससे मतलब ये थोड़ा दुःख कम हो जाता है, फिर उनको थोड़ा सुख मिल जाता है, फिर दुःख मतलब इसी तरह ही मतलब प्रयास करते रहते हैं। पर भगवान की तरफ जो हमें हमारा जो लक्ष्य है, जो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना, वो इसकी तरफ नहीं बढ़ते बिल्कुल भी। और इसके जो हम कृष्ण भावना या भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और हमने आना एक बार भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में ही उसको ही पूर्ण समर्पित करना है, तभी हमारा उद्धार होगा। नहीं तो हम ऐसे ही हमें पता नहीं क्या क्या बन के इस संसार में आना पड़ेगा। तो ये बताते हैं ना, ये मनुष्य जीव बड़ा दुर्बल है, मतलब कि ये बहुत ही भाग्यवान मनुष्य को मिलता है। और इसमें जो मनुष्य देह पाकर भी हरे कृष्ण का नाम भक्ति नहीं करी, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। ये बड़े हमने 84 साल जी ये भुगत कर 84 साल जीव मतलब ये 84 लाख योनियां हमने भुगत कर जब हमने ये मानव शरीर प्राप्त होता है, इसको भी हम ऐसे ही गवा देंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम फिर पशु के समान ही है। जैसे पशु में तो बुद्धि नहीं होती कि भगवान के नाम लेने की या कुछ भी करने की, पर मनुष्य को इतनी बुद्धि दी गई है कि वो अपना भला बुरा सोच सकते हैं कि हमारा किस में भला है, किस में बुरा है, उसको इतनी बुद्धि दी गई है। और उसको भगवान ने स्वतंत्रता भी दी है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, उस तरफ ही जाइए। मेरी तरफ आओगे तो भगवान की तरफ हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम हमारे लिए हमारे हमारे तरफ बढ़ाने के लिए तैयार है। अब कोई जीव मेरी तरफ आता है तो हम 1 कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं जीव को निकालने के लिए इस संसार में, क्योंकि वो हमारे पिता है। उसको कष्ट होता है, जो हम इस संसार में दुखी रहते हैं तो उसको बहुत कष्ट होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी संतान कोई दुखी हो। कोई पिता ऐसा नहीं चाहेगा किसी की संतान कष्ट में होगी तो उसको दुख होगा ना। हरे कृष्णा। फिर बुझिए और कुछ आप ऐड कर दीजिए। कोई और भक्त अगर कोई कुछ माता जी इसमें ऐड करना चाह रहा है तो बताइए प्लीज, हैंड रेज कीजिए सबसे पहले तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें यही बताया गया है कि जो है दुख, मतलब दुख तो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, लेकिन जो दुख है वे हमें फिर भी मिलते हैं। कुछ हमारे पाप कर्मों की वजह से, जो हम पाप करके आए हैं उनकी वजह से, और कुछ हम जो है ये भौतिक जो माया है, माया देवी है, वो हमें पाप देती है। और लेकिन दुख जब आते हैं तो हम दुख में भगवान को अधिक याद करते हैं। जैसे कुंती महारानी जी कहती है भागवतम में कि भगवान जब आप है और मैं हम तुम हमारे साथ रहो, और जब आप हमारे पास नहीं होती हो तो हमें ऐसा सुख भी नहीं चाहिए कि आप हमें छोड़कर जाओ और हमें सुख प्राप्त हो। और मैं चाहती हूँ कि मुझे बार बार दुख मिले, जिससे कि भगवान आप हमारे साथ रहो और हमारी रक्षा करते रहो। तो एक मतलब सब इसलिए कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो सुख काहे का हो। तो अगर हम दुख में भगवान को याद करते हैं तो दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन अगर हम सुख में भी भगवान को याद करते रहेंगे तो फिर हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हम फिर वो दुख को सहन करने की हमें शक्ति मिल जाती है और भगवान हमारे दुखों को कम कर देते हैं। जो मादक वस्तुओं का और जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, वो जैसे कोई नशा करते हैं और उनसे नशा करने से सोचते हैं कि भाई मेरे दुख है, कि मैं नशा करूंगा तो मेरे दुख के लिए मुझे कुछ समय के लिए जब तक नशे में रहता है तो वो सोचता है कि अब मैं खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जब जैसे ही वो नशा उतरता है तो वो तुरंत वही उस दुख में रह जाता है। इसलिए जो भी ये है मादकता, यानी कि जो भौतिकतावादियों ने बनाए हैं कि जैसे ये नशे, इनसे भाई हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सुख है वो तो हमें भगवान की सेवा करने से ही मिलता है, और कृष्ण भावनामृत में जब हम जुड़ते हैं तो हमें वो सुख महसूस करते हैं। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को तो इतना ही कुछ समझते हैं।
बहुत सुंदर माता जी। माता जी इसके अंदर जो बताया गया है, जैसे बता रहे हैं ना कि मुझे दुख सहने दो, ये आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है। तो ऐसे बहुत सारे कोटेशन मिल जाएंगे आपको। कोटेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा या जिसने बहुत कुछ किया तो वो भी ये लिखेगा कि जिंदगी में दुख भी है, हमें उन्हें फेस करना है। इस टाइप के ना उनके कोटेशन होते हैं। और मैं एक बार काम करता था एक कंपनी में, तो मेरे बॉस के बॉस थे, उनसे मेरी मतलब बात होती रहती थी। तो वो क्या करते थे, वो जब सब चले जाते ऑफिस के लास्ट में जाते हैं। तो एक दिन मैं रुका तो मैंने देखा लगभग 9:30-10 बज गए थे और सबसे पहले वो आते हैं। तो मैं बोला सर ये क्या मतलब, इतना कैसे, आप इतनी स्ट्रेस कैसे ले लेते हो? तो बोला करना क्या है, शाम को जाऊंगा, नाश्ता लूंगा, उसके बाद 1-2 पैक बनाऊंगा और मज़े से सो जाऊंगा, और सुबह अपने उठ जाता हूँ, फिर मैं आराम से उठता हूँ और फिर नहा धो के भाग करके आ जाऊंगा। ठीक है। तो ये एक देख करके मेरे को बड़ा हैरानी सी हुई। तो यहाँ पर वो उन्हीं की मेरे को याद आई जो वो मेरे को बता रहे थे कि टेंशन इतनी होगी, टेंशन इतनी होगी, 2 दोस्त मिले, यार आज तो ये हो गया, चल आज दुख के लिए यहाँ चलते हैं, चल दिए। बैठे दोनों ने गिलास टकराए और वापस अपने अपने घर। अगले दिन वो फिर मिलते हैं, तो दूसरा पुरुष बोलता है यार आज तो बड़ा ही मज़ा आ गया, आज तो ये काम हो गया, चल भाई आज खुशी मनाते हैं। तो दुखी और सुखी दोनों में ये इन्हीं चीज़ को ढूंढते हैं, और उनको भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का नशा अभी तक नहीं उन्होंने देखा है। ये सारे नशे उसके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं ना कि जैसे मैं एक बार पहले ही बोलता कि नजफगढ़ की फिरनी में एक चक्कर आप लगा लो तो 10 से ज़्यादा तो ये दुकानें मिल जाएंगी आपको। इतने मंदिर नहीं दिखाई देंगे आपको जितनी दुकानें मिल जाएंगी, और कोई दुकानें ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो खाली हो। कोई इक्का दुक्का होगा कि वो वेट कर रहा होगा। कल मैं आ रहा था, रात को लेट हो गया था, तो इधर वाइन की दुकान ढासा स्टैंड पे वो बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग जो बंद करके बाहर जा रहे थे उनको बोल रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई यार प्लीज़ यार करवा दे यार, 2 पैसे ऊपर से ले ले चाहे तो इस टाइप की कंडीशन है। तो जैसे माता जी ने बताया कि हम जब 1 माला या 2 माला करते हैं तो हमारे हृदय का मैल हटने लगता है। तो मेरे को याद आया एक बार स्वयं केशव महाराज, हिज ग्रेस स्वयं केशव महाराज ने उनको बोला था कि जितने भी कृष्णा भावना भावित के भक्त हैं ये सभी के सभी है ना वामन के दूत हैं, भगवान वामन के दूत हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी कैसे, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो महाराज ने बताया कि जैसे भगवान वामन बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, तो ऐसे ही ये जाते हैं और बोलते हैं कि बस 1 माला करो, केवल सिर्फ 1 माला। और जैसे 1 माला होती है, 1 से उसको अच्छा लगने लगता है तो 2 पे जाता है, 2 से 3 पे जाता है, 3 से 4 पे, 10 पे, और ऐसे वो 16 पे कंटिन्यू हो जाता है। तो जैसे बलि महाराज से भगवान मांगने गए थे 3 पग भूमि, सब कुछ उसका खत्म कर दिया था, तो वैसे ही ये चैंटिंग जो वो करता है उसके सारे भौतिक कलमश को वो दूर कर देता है। तो महाराज ने स्वयं, उनके पास एक आए थे जो कि गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनको महाराज ने स्टूडेंट लाइफ में गीता दिया और उनको बोला कि आप सिर्फ है ना ज़्यादा मत करो, आप सिर्फ 1 राउंड चैंटिंग के क्या करो। तो उन्होंने बोला मैंने 1 राउंड चैंटिंग का करना शुरू किया, मेरे को अच्छा लगा तो मैं 2 पे गया, 2 से ऐसे करते करते और आज आपके सामने मैं संन्यास लेकर के खड़ा हूँ। तो यही बात है। तो इसमें इतनी शक्ति है भगवान की, देखो अपना आप ही आप सब कुछ हो जाता है। देखो 4 नियम हमने कोई जबरदस्ती से अपनाने नहीं पड़ते, ये अपना आप धीरे धीरे अपना आप ही छूट जाते हैं बिगर प्रयास के आई। हाँ जी माता जी बिल्कुल। तो ये तो कृत्रिम यानी कि बनाई हुई मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता। समाधान तो कृष्ण भान मत से ही होता है। ठीक है माता जी, आप आगे आप कीजिए। हरे कृष्णा। कोई यह कह सकता है कि यद्यपि श्री कृष्ण के भगत कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सभी की रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है। क्या चंद्रमा पर जाना भी पूर्णता नहीं है? अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रही है। जीव का एक नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है,
यात्रा करना जीवों के स्वभाव एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता 8.16 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, तो इसमें यही बता रहे हैं जो कृष्ण के भगत है वे तो मतलब ऊंचे लोकों में मतलब भगवान के ही गोलोक वृंदावन इसको ही मतलब इसका ही इसमें ही प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे भौतिक संसार के मायावादी लोग हैं, ये कह देते हैं कि हम चंद्रमा पर ही जाना चाहते हैं। वो क्या ये पूर्णता नहीं है? चंद्रमा पे जाना क्या पूर्णता है? कुछ भी नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते थे कि ये झूठ बोलते हैं, कोई चंद्रमा पर नहीं जा सकता। ये ऐसे ही कहीं से ही देख के ऐसे ही बता देते हैं कि हम वहां गए। उस प्रभुपाद अमृत लीला में ये प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब झूठ बताते हैं। और जो कि ये लोग मतलब कि मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही मतलब यात्रा करने की मतलब मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रहते हैं कि हम मतलब जीव एक नाम सर्वगत जिसका अर्थ है। अब जीव की मतलब ये मनोवृत्ति रहती है कि हम जो मायावादी लोग हैं वे तो मतलब यही सोचेंगे कि हम आज वहां शिमला चले, आज वहां चले घूमने चले, अब आज वहां चले मतलब ये इनके मन में मतलब हमेशा यही रहता है कि आज हम वहां घूमने चले। जो भगत होंगे वो मतलब ना तो वो चंद्रमा की इच्छा करेगा जाने की, और ना वे मतलब ऊंचो गिरोह में इच्छुक है। और जो ये भागवतम में बताया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इसमें, अब इससे कोई लाभ नहीं है। और जो ऊंचे गिरोह में जाएगा ऊंचे लोकों में, उनको भी मतलब वहां भी दुख है, वहां भी जन्म मृत्यु, उनको फिर नीचे आना पड़ेगा। और जो भगत है वे तो बस भगवान के धाम की यात्रा ही करना चाहते हैं। जैसे मायापुर चले गए, हरिद्वार चले गए और वो क्या एक और था मतलब जगन्नाथ जी चले गए, वृंदावन चले गए और गोवर्धन चले गए। मतलब ये तो इन भगवानों के ही मतलब धाम की ही यात्रा करना ही सुलभ समझते हैं कि हम भगवान के ही बार बार दर्शन करें और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करे। और जो ये मनोवृत्ति लोग है ये तो मतलब इधर उधर घूमने की इच्छा करेंगे। इसमें बताया ना ये ब्रह्म भून लोका ही वृत्ति अर्जुना ही मामो पेते तू कौनते ये पुनः जन्म न विदिते। अब जो कि इसमें अगला पैराग्राफ में फिर मुझे आपको कुछ समझ में आया, आप बता दीजिए। माता जी कहाँ से? ये अभी पढ़ा है ना मैंने जो दूसरा वाला। अच्छा, इस भौतिक ब्रह्मांड में ना ऊपर वाला। अच्छा, कृष्णा माता जी आप ट्राई करना चाहेंगी? थोड़ा सा कुछ आपको समझ में आया? कृष्णा माता जी हमारा दर्शन नहीं करना चाहती। नहीं माता जी, हम सबके आंखों के नंबर बढ़ गए हैं, इसलिए वो दिख नहीं रही है हम लोगों को। वो माला कर रही है, पता ना क्या कर रही है। अच्छा, नहीं तो नहीं क्यों दिख नहीं रही दिखाती? दर्शन तो देना चाहिए। हाँ बस इसमें माता जी ने बता दिया, फिर मुझे यही बता रखे कि कोई यह कह सकता है कि यदि श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सभी की रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है। हाँ तो जो भगवान के भगत है वह तो भगवान के लोक में जाने के बारे में सोचेंगे। हमने तो गोलोक धाम जाना है, भगवान की कृष्ण की ही सेवा करेंगे, उसी के सुमरण, उसी का कीर्तन, उसी की सेवा, उसी का नाम, तो वह तो उसी की भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण की। और जो भौतिक लोग है वे माया में है, ये इनकी इच्छा रहती है चंद्रमा देख कर आऊं, चंद्रमा पर जाऊं, ग्रहों को देख कर आऊं,
और कहीं भी जगह जगह यात्रा करने की, घूमने की इच्छा रहती है इनकी। मतलब कि इनकी भगवान के धाम में रुचि कम होती है, भगवान के धाम में जाने की रुचि कम होती है। ये बस ऐसे वैसे ही घुमाई करने में रुचि रहती है इनकी। ये देख का हूँ, वो देख का हूँ, बस यही देखने में लगे रहते हैं ये तो। भगवान ने मतलब ये बना रखा है कि इनका स्वभाव ही जीवों के स्वभाव का एक भाग है। इनका ये स्वभाव ही है ये घूमने फिरने का, जाने का, चंद्रमा तक जाने की इच्छा। कोई न, ये कोई चंद्रमा जाने की कोई नई नई इच्छा थोड़ी है, ये तो पुरानी इच्छा चली आ रही है। कदे तो ये चंद्रमा देख चंद्रमा पर जाओ। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक होते हैं। योगी जो है मतलब जो योगी करते हैं। जो ध्यान करते हैं, जो ये योगी है, जो जो मतलब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे उच्च गृह में जाने के इच्छुक रहते हैं। तो वो उच्च गृह में जाने के बाद भी उनको जन्म मृत्यु मिलता है, क्योंकि उनका जो पुण्य कर्म है वो इतने तो वहां सुख भोगेंगे वे। और जो पुण्य कर्म होता है वो खत्म होने पर भगवानों से वापिस से उनको फिर नीचे धरती पे ही भेज देते हैं। मृत्यु, जन्म मृत्यु तो उससे छुटकारा नहीं पा सकते। जन्म मृत्यु से छुटकारा तो भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में जाने से ही समाप्त होगा। और भगवान कृष्ण आगे बतला रहे हैं कोई इसके कोई लाभ नहीं होगा इसमें। कोई लाभ अगर कितना ही प्रयत्न कर लिया मतलब उससे कोई लाभ नहीं है। वैसे कितना ही जन्म बिता दो, कुछ भी कर लो, पर भगवान के शरण में आए बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता। उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर तो फिर उनको मिलेगा ही। तो ये आगे पढ़ती हूँ। फिर बुझिया सीमा माता जी आप कुछ बोलना चाहेगी? हरे कृष्णा। फिर बुझिया आप बोलिए। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक नॉर्मल सा भक्त है, उससे हम बोलते हैं कि भैया आप जरा कृष्णा भावना भावित में आ जाओ, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे। वो भी है और उसकी फैमिली भी है। आपको क्या लगता है कि उनका कैसा रिस्पॉन्स होगा? फिर बुझिए उसमें कृष्ण भावना मतलब भगवान की वो थोड़ी रुचि रखता होगा, भगवान में थोड़ा विश्वास रखता होगा, तो वो जरूर आएगा। और जब उसका भगवान पर तो विश्वास ही हट गया है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। माता जी कैसी दिक्कत आएगी उसको? मतलब जुड़ने में उसको समय लगेगा। मतलब हर आदमी नहीं सोचता ये बात। नु कहता गोलोक धाम की किसी ने देखा भगवान का धाम, वहाँ क्या होता क्या नहीं होता? कौन कहता है ये नू किताबों में ऐसे लिख देते हैं। ये कौन देख कर आया ऊपर से? कोई जाकर आकर जब बताता है कि भाई वहां मैं ये देख कर आया हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये इन बातों पर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल सही है माता जी। माता जी देखो, भक्ति आ रहे ना, ये श्रद्धा और भगवान की पूजा तो हमारे खून में है। आप नास्तिक को भी उठा लोगे ना, वो भी आप कभी देखोगे ना, मैंने देखा है ऐसा कि जो मतलब नशा भी करता है ना, शराब भी करता है, वो उस पहले ड्रिंक लेने से पहले ना ऐसे 2-3 चुटकियां बाहर निकालता है उसमें से और उसके बाद लेगा। तो श्रद्धा तो भारतीयों के खून में बसी हुई है। पूजा तो वो कर ही लेते, कोई भी मंदिर आएगा तो हाथ तो जोड़ लेंगे, चाहे बाहर से भागते भागते ऐसे करें, भगवान जा रहा हूँ बस इतना ही टाइम है मेरे पास, कर तो लेगा। लेकिन जो मतलब कि जन्म ये जो हम ये माला की बात करते हैं ना, तो वे बस नो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या थोक गए, मतलब इसमें बंधना नहीं चाहते वे। भगवान को तो मान लेंगे, पर वे बंधना नहीं चाहते कि ये क्या नियम देंगे हमें, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। वो कहा इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उनके पास इतना टाइम नहीं है ना, हम लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं, नहीं हम ये नियम कर सकते हैं। इतना वक्त नहीं है उनके पास। हाँ, अभी मैं एक बार प्रगति मैदान गया हुआ था माता जी, तो वहाँ मेरे को एक मतलब गुरु के वो मिले। हालांकि उनके जो गुरु थे वो जेल के अंदर थे, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने अपने गले में उनका मतलब वो लॉकेट डाला हुआ था, उसमें उनका फोटो भी था, और वो प्रचार कर रहे थे, वो पुस्तक बांट रहे थे। देखो कैसी अब विकट परिस्थिति है कि वो बांट रहे हैं,
ऐसी स्थिति में भी तो मैंने उनसे बोला कि आप ये आपके महाराज तो मेरे ख्याल से अंदर है ना, कुछ ऐसे करके बोला। तो उसने पहले तो मेरे को देखा ऊपर से नीचे तक, और ऐसे देखा कि ये अब मेरे को है ना बस अगर राक्षसी मुंह होता तो निकल जाता अभी की अभी। तो उसने मेरे को जवाब दिया, तुम लोग तो भगवान कृष्ण के भक्त हो ना? मैं बोला हाँ जी हाँ जी। तो बोले क्या आपके भगवान जेल में नहीं हुए थे पैदा? मैं बोला भाई गजब है, आप तो महान हो। मैं बोले हाँ प्रभु जी बहुत सही आप कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसो कोई बारे में बोलते हैं ना कि हमारे जो 10 नाम अपराध है उसमें से एक नाम अपराध ये भी है कि अभक्त के सामने भक्ति की बात करना, सिवाय समय नष्ट के और कुछ नहीं होगा। तो वो बिल्कुल ही उनको क्या बोले क्या ना बोले। और अक्सर ऐसा अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, प्रभु जी ने बोला मेरे से कि प्रभु जी मैं ना माला करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, क्या आप मेरे लिए माला ला देंगे? तो मैं खुश हो गया, अरे वाह माला लेके आऊँगा, मैं दूंगा, मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे दूंगा। मन मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे। मैं ठीक है प्रभु जी मैं आपको लेके आऊँगा। तो उन्होंने बोला प्रभु जी क्या आप मेरे को रुद्राक्ष की माला ला के दे सकते हैं? तो फिर मैंने उनको मोड़ने की कोशिश की कि देखिए रुद्राक्ष की माला तो नहीं मिला पाऊंगा, आप नीम की माला से शुरू कीजिए या आप तुलसी की ले सकते हैं। अच्छा आप नीम की क्यों दे रहे हैं? और फिर मैं बोला अच्छा आप मंत्र करेंगे, किन का मंत्र करना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप? तो बोले नहीं नहीं मैं तो शिव जी का मंत्र करूँगा। तो मैंने तुलसी के बारे में उनको कुछ बताया। तो उन्होंने बोला प्रभु जी मैं थोड़ा है ना लेट हो रहा हूँ और है ना आप मेरे लिए माला ले आना। फिर वो 4 कदम चलते हैं, फिर वापस मेरे को रोकते हैं और बोलते हैं कि आप है ना माला मत लाना, मैं खुद ही जा रहा हूँ, मैं खुद ही ले लूँगा। तो सी उनके मन में कितना डर है कि कहीं उनका अहित ना हो जाए भगवान की शरण में आने से, कहीं उनके देवी देवता रुष्ट ना हो जाए कि अगर उन्होंने उनको छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को किया। तो क्या ये सरेंडर कर पा रहे हैं? हम ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या उनमें भक्ति नहीं है? क्या वो पूजा नहीं करते? वो डेली सुबह उठकर पूजा करते हैं। उनका सबसे पहला कार्य ये है कि पूजा करना। वो अगर पूजा ना करें नहा धो करके तो उनको लगता है कि उनका दिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो डायरेक्शन है वो अभी सही नहीं गई है उनकी, अभी दिशा उनकी सही नहीं है। कई कई तो रो पड़ती हाँ है जब कि तक फिर बुद्धि भगवान की कृपा ना हो, इतना कोई भगत भी ना टकरावा, और इनको इतने में भक्ति में भी नहीं जुड़ सकते। हाँ जी माता जी। तो हम एक बार प्रभु जी बोलते हैं ना बहुत सही कि हमारे आचरण से ही भक्त बनते हैं। हमारा अगर आचरण अच्छा है ना तो भक्त अपने आप बन जाएंगे। प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि अगर आपका आचरण सही है तो आपको भक्त बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही बन जाएंगे। अभी जैसे माता अब जी वो बता तो रही थी। देखेंगे ना कि इसमें कितना बदलाव आगा भक्ति में आने के बाद। देखो ये ना तो किसी से फालतू बात करता है, ना किसी से लड़ाई करता है, मतलब अपना इसको फुर्सत ही नहीं रहती हमको। क्या था बात बात कर सांस लेवा काम करा, ये काम पड़े हो यो पड़े हो है। समय ना मिलता है फालतू बात करने का। और अगर और हम जो चैंटिंग भी कर रहे हैं नीम की लेकिन माला तो फिर मुझे इसलिए दी जाती है कि जो कि हमारे जो हमेशा किसी के प्रति या किसी के प्रति कड़वाहट हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। इससे हमारे हृदय का मैल काटती है जो नीम की कड़वाहट है। इससे तुलसी की माला तो हम नहीं कर सकते, गुरु महाराज देंगे तभी हम कर सकते। तुलसी की माला इतना नहीं कर सकते। चलिए तो जी ये अभी श्लोक का अर्थ करेंगे। माता जी कंटिन्यू कीजिए आप। जी बिल्कुल जी। इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक से लेकर ही नियमित सारे लोक दुखों के घर है। जहाँ जन्म तथा मरण का ही पुनरावरण पुनर्वर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं जो इस भौतिक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक है। वे भी दुखों का घर ही बताया है, क्योंकि उनको भी कोई ये योगी ध्यानी, ये हठ योगी जो ज्यादा ये ध्यान योग करते हैं, वे मतलब ये उन लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु वहां भी जन्म मृत्यु का चक्कर तो लगा ही रहता है। वहां भी इनको परमानेंट जगह नहीं है इनकी, वहां भी जो उनको फिर जन्म लेना मरण
होता ही रहता है इनका। किंतु वो भगवान कह रहे हैं ना कि हे कुंती पुत्र के हे अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर कभी जन्म नहीं लेता, अब जो मुझे प्राप्त कर लेता है वे फिर मेरे पास ही रहता है, वो फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं जाता। तो इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए तो वहां भी उसे जन्म और मृत्यु का चक्कर मिलेगा। नहीं तो भगवान यही बता रहे हैं कि कितना ही ऊंचा ब्रह्मलोक हो या कुछ भी हो, नीचा तो नीचा, ऊपर तो ऊपर, तो उनमें जन्म मृत्यु लगा ही रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्मांड के अन्य लोक जीवों से भरे हैं। हरि बोल। अब ब्रह्मांड में कितने जीव है माता जी? अभी है ना, हम यहाँ तक ही करेंगे, जो आपने अर्थ बताया ना श्लोक का, यहाँ तक। जी फिर बोलिए। जी फिर बोलिए। ठीक है माता जी, क्योंकि टाइम हमारा भाग रहा है।